अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज हम अपना न्यू चैप्टर साइंस में स्टार्ट करेंगे। सो आवर न्यू चैप्टर इज़ प्लांट रिप्रोडक्शन। ओपन पेज नंबर 60 in your book. Okay, now let's read. Pollination. Plants are beautiful and they are all around us. But have you wondered where they come from? They are made through a process called pollination, which is an important part of a plant's life cycle. In this process, pollen is transferred from the anther to the stigma. प्लांट्स हमारे इर्द गिर्द तमाम जगह मौजूद हैं, लेकिन कभी हमने ये चीज़ नहीं सोची कि ये किस तरह आए, कहाँ से आए। ठीक है, तो एक प्रोसेस है इनका जिसे कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स की लाइफ साइकिल में। इसमें क्या होता है कि जो पोलन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा में। ठीक है, when the pollen reaches the stigma, it forms a tube inside the style, which reaches the ovules in the ovary. जब पोलन स्टिग्मा में पहुंचता है तो वो एक ट्यूब फॉर्म करता है अंदर, ठीक है, जिसमें जो है ओव्यूल्स विच रीचेस द ओव्यूल्स इन द ओवरी, ठीक है, जो ओव्यूल से होता हुआ ओवरी में पहुंचता है। द मेल सेल्स ऑफ द फ्लावर आर एनक्लोज इन द पोलन ग्रेन। जो मेल सेल्स होते हैं फ्लावर के वो पोलन के ग्रेन्स में मौजूद होते हैं। When they reach the ovules, they combine with the female cells of the flower. जब वो ओव्यूल्स में पहुंचते हैं तो वो ओव्यूल्स में मौजूद फीमेल सेल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड थ्रू इट अ न्यू सीड इज फॉर्म। और इसके थ्रू एक नया सीड फॉर्म हो जाता है। ये हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये पोलन ट्यूब है, इसमें से जाता है। ठीक है, ये ओव्यूल में गया, ये आपकी ओवरी है, ओवरी के अंदर ये यहाँ पर आया ओव्यूल। ठीक है, उसके अंदर है ये फीमेल एग्स, यहाँ से मेल सेल्स जाएंगे और यहाँ फीमेल सेल्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 61, क्रॉस पॉलिनेशन। Why are flowers bright and beautiful? Why do they smell so nice? Why are they so pretty to look at? It's all for a reason. It is meant to attract insects and small birds to flowers because pollination actually depends on it. While these little animals land on the flower, they help spread the pollen from the anther to the stigma without even knowing it. कभी हमने ये सोचा है कि फूल इतने खूबसूरत क्यों होते हैं, इतने ब्राइट कलर्स में क्यों होते हैं, इतनी खुशबूदार क्यों होते हैं? इसलिए कि उससे इंसेक्ट्स और स्मॉल बर्ड्स अट्रैक्ट हों, क्योंकि जब वो अट्रैक्ट होंगे तो वो आकर उस पर जो है लैंड करेंगे फ्लावर के ऊपर, फिर उनके ऊपर जो है पोलन्स स्टिक हो जाएंगे और फिर जब वो दूसरी जगह जाके बैठेंगे या दूसरे फ्लावर पर जाके बैठेंगे तो वो उन पोलन्स को वहाँ पर छोड़ देंगे जो एंथर से होकर स्टिग्मा में पहुंचेगा। ठीक है, इस बारे में उन छोटे इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को जो है कुछ नहीं पता होता। ठीक है, थिंक ऑफ ए बटरफ्लाई विच इज़ होवरिंग ओवर फ्लावर्स लुकिंग फॉर स्वीट नेक्टर टू सक। अब आप सोचें कि बटरफ्लाई जो फूल के पास आती है उसमें से जो है फूल का रस सक करती है। इट सेलेक्ट्स अ प्रिटी फ्लावर एंड लैंड्स ऑन इट। जो उसे सबसे खूबसूरत लगता है वो उस पर जो है जाके बैठती है। वाइल इट इज़ सकिंग द नेक्टर विच इज़ अ स्वीट लिक्विड डीप इनसाइड द फ्लावर, पोलन्स फ्रॉम द फ्लावर्स एंटर गेट स्टक टू इट्स लेग्स। जब वो सक कर रही होती है स्वीट लिक्विड तो क्या होता है कि जो पोलन्स होते हैं वो एंथर पर से जो है निकलकर उसके पैरों पर स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। एज इट फ्लाइज फ्रॉम this flower to the next, it drops the pollen from its leg on the stigma of other similar flower. फिर क्या होता है कि वो जब जाके दूसरे फूल पे बैठती है तो जो उसके पैरों पे लगे हुए होते हैं पोलन्स वो उस फ्लावर के पास उसके स्टिग्मा पे गिर जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन एंड इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स क्या हो रहा है, पोलन फ्रॉम
stamens sticks to a bee as it visits a flower to collect food. जब वो यहाँ पर आई फूड कलेक्ट करने के लिए बी, तो क्या हुआ कि उसके ऊपर जो है पोलन स्टिक हो गए. द बी ट्रेवल्स टू अनदर प्लांट ऑफ द सेम टाइप, दूसरे जो है फ्लावर पे गई, ठीक है, और वहाँ क्या हुआ, पोलन्स ऑन द बी स्टिक्स टू अ पिस्टल ऑफ अ फ्लावर ऑन द अदर प्लांट. ठीक है, जो उसके पैरों पे या जो उसके जो है बॉडी पे स्टिक हुए हुए थे पोलन्स, वो दूसरे फ्लावर के पास चले गए. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. Other agents of pollination. Beside insects and little birds, there are some other agents of pollination as well, like wind and water. Insects और birds के अलावा भी जो है कुछ ऐसे agents हैं जो pollination में help करते हैं. ठीक है, जैसे हवा और पानी. ठीक है, हवा से क्या होगा, पोलन्स उड़ेंगे, दूसरे फ्लावर्स के पास जाएंगे. जब हम वाटर करते हैं तो वो पोलन्स क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं वो टूटते हैं और बिखर जाते हैं. लाइट वेट पोलन कैन बी कैरिड बाय दीज एंड डिपॉजिटेड ऑन द पिस्टल्स ऑफ सिमिलर फ्लावर्स फार अवे. ठीक है, यही मैंने बताया, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, तो वो हवा और पानी के ज़ोर से जो है वो दूसरे फ्लावर्स की तरफ बढ़ जाते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन. इन सेल्फ पॉलिनेशन अ फ्लावर इज फर्टिलाइज्ड बाय इट्स ओन पोलन. Pollen is transferred from the anther to the stigma directly. It doesn't need the help of others for this. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, फ्लावर खुद फर्टिलाइज करता है अपने ओन पोलन से. ठीक है, व्हाट्स इन अ सीड. Seed comes in small sizes. They can be very tiny or very big. They can be in many shapes, round, tear-shaped, long, etc. A seed has three main parts as the diagram shows. Seeds जो है बहुत सारे साइजेस में आते हैं. ये देखें यहाँ पर सीड्स बने हुए हैं, डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट शेप्स हैं. ठीक है, लेकिन सीड्स के 3 पार्ट्स ही होते हैं. चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो किसी भी शेप का हो, उसके 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? एंडोस्पर्म. ठीक है, अंदर वाला ये येलो हिस्सा एंडोस्पर्म कहलाता है. ये जो ब्राउन वाला आउटर लेयर है वो सीड कोट कहलाती है, और उसमें एक छोटा सा एम्ब्रायो होता है. ठीक है, द आउटसाइड ऑफ द सीड हैज़ अ सीड कोट. इट इज़ द आउटर कवरिंग विच प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम डैमेज एंड ड्राइंग आउट. ठीक है, सीड कोट जो है उसको सीड को ड्राई होने में और डैमेज होने से बचाता है. Inside the seed is a tiny plant called the embryo which grows into a new plant after germination. एक छोटा सा प्लांट जो है सीड में हर सीड में मौजूद होता है. ठीक है, जो है ग्रो होकर न्यू प्लांट में तब्दील हो जाता है, लेकिन जर्मिनेशन के बाद. The embryo also has tiny seed leaves called cotyledons. इसमें जो है बहुत छोटे छोटे से जो है लीव्स होते हैं जो cotyledons कहलाते हैं. Surrounding the embryo and the endosperm, which is the food store for the tiny plant, it provides nutrients to the embryo. Endosperm जो होता है वो embryo को nutrients provide करता है. ठीक है, उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है. Monocots and dicots. Flowering plants can be divided into 2 groups. जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं. कौन से? मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स. ठीक है, मोनोकॉट्स. ठीक है, मोनोकॉट्स जो है ये शॉर्ट नेम है मोनोकोटिलेडन्स का. ठीक है, मोनोकॉट्स शॉर्ट फॉर्म मोनोकोटिलेडन्स. ठीक है, आर प्लांट्स हुज सीड्स हैव ओनली 1 कोटिलेडन और सीड लीफ. ये वो जो है प्लांट्स होते हैं जिनमें एक सिंगल सीड होता है या एक सिंगल लीफ होता है. ठीक है, मतलब जिनके सीड्स में जो है एक जो है लीफ होता है. ठीक है, डाइकॉट्स जो है वो डाइकोटिलेडन्स का शॉर्ट नेम है. आर प्लांट्स हुज सीड्स हैव 2 कोटिलेडन्स और सीड लीव्स. अब ये वो जो है प्लांट्स हैं जिनके सीड्स में जो है 2 कोटिलेडन्स होते हैं या 2 सीड्स लीव्स होते हैं. ठीक है, wheat, maize and sugarcane are example of monocots.
वीट, मेज और शुगर जो है, शुगर केन का जो प्लांट होता है वो मोनोकॉट्स की एग्जाम्पल है, जबकि टोमेटो, एप्पल एंड रोज आर एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट्स। क्योंकि जो है इसमें बहुत ज़्यादा सीड्स अवेलेबल होते हैं तो ये डाइकॉट्स, इनमें जो है सिंगल सीड्स होते हैं तो मोनोकॉट्स। The two types of plants are easy to identify because of differences in their leaves, stems, roots and flowers. इनको easily जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनके डिफरेंसेस की वजह से, क्योंकि इनके लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एंड फ्लावर्स सब डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये मोनोकॉट प्लांट है और ये डाइकॉट प्लांट है। आई होप आप लोगों को जो है ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखें पॉलिनेशन के यहाँ पर दो आपको कॉमन टाइप बताए हैं, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, और सीड्स के दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।